हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ a1 a2 a3 and so on up to a12 are in AP and del1 is equals to a1 a5 a1 a2 a2 a6 a2 a3 a3 a7 a3 a4 del3 is equals to a2 a10 a2 a3 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 a11 a3 a4 a3 12 a4 a5 देन del1 अपॉन del3 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे del2 अपॉन del2 है तो यहाँ पे हमारे पास में ये होगा del1 रेशियो del3 और यहाँ पे हमारे पास में होगा a4. ओके, सो की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल del1 इज इक्वल टू सब ये a1 a2 a3 ये सब हमारे पास AP के अंदर है तो a1 फिर है a1 प्लस डी a1 प्लस 2d. ये हमारे पास स्टेप ऐसे चलते रहते हैं. ये a2 है, ये a3 है, ये 4 है, a1 प्लस 3d यानी कि an जो भी होगा a12 तक a प्लस n माइनस 1d. यहाँ पे n लगा देते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास में del1 की बात आ रही है तो del1 को हम लिख सकते हैं a1 a5 को हम a1 प्लस 4d लिख सकते हैं, a2 को a2 प्लस 3d लिख सकते 4d लिख सकते हैं और a7 को भी a3 प्लस 4d लिख सकते हैं. क्योंकि जहाँ तक हमारे पास a6 की बात आती है, a6 को हम a प्लस 5d लिख सकते हैं, a प्लस d को और 4d को a प्लस d को हम a2 लिख सकते हैं तो a2 प्लस 4d आ गया. सिमिलरली हम a7 को भी लिख सकते हैं a प्लस 6d. तो यहाँ से a प्लस 2d प्लस 4d हमने कर दिया तो a प्लस 2d हमारा a3 हो गया और ये हमारे पास 4d हो गया. तो ये स्टेप्स आ गए. यहाँ पे a1 a2 a3 a1 प्लस d a2 प्लस d और a3 प्लस d हो गया. क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें d का डिफरेंस ही तो है. a4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के आगे d मतलब ऐड कर देंगे तो a4 आ जाएगा. तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. C3 में C2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, C3 में फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास लग जाएगी. तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा d और d, ये हो जाएगा a1 a2 a3. और ये प्रॉपर्टी हमें पता है डेल की जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है उससे a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर यानी इनको ऐड कर सकते हैं हम. 4a1d 4a2d 4a3d और ये है a1 a2 a3 a1 प्लस d a2 प्लस d a3 प्लस d. या फिर हम कहें d कर सकते हैं इसको भी क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास d है, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया यहाँ पे. तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस. अगर हम देखें 4d यहाँ से कॉमन आउट ले लें तो ये a1 a2 a3 तो यानी डिटर्मिनेंट की जब दो लाइंस या दो कॉलम या दो रो सेम होती है तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है. अब हमारे पास रह गया सिर्फ ये. तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, अगर इसके अंदर हम d को कॉमन आउट ले लें तो यहाँ पे आ गया 1 1 1 a1 a2 a3 और ये है a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर. अब हम क्या कर रहे हैं कि R1 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 माइनस R2 और R2 के अंदर ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 माइनस R3 का. तो यहाँ से क्या हो जाएगा d a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर a1 माइनस a2 और 0 2 माइनस 3 का स्क्वायर 2 माइनस 3 0 a3 स्क्वायर a3 और 1. अब हम एक्सपेंड करते हैं 1 से तो यहाँ पे d इंटू ये 1 से एक्सपेंड किया तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर इंटू a2 माइनस a3 माइनस a1 a2
A1 माइनस A2 का स्क्वायर माइनस A3 का स्क्वायर। यहाँ से A माइनस बी A प्लस बी के फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे इसको, तो A1 माइनस A2, यहाँ पे भी कॉमन आउट आ रहा है, A2 माइनस A3 हमारे पास कॉमन आउट आ रहा है, तो यहाँ पे एडिशन रह जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास एडिशन रह जाएगा A2 प्लस A3 का। तो A2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, विच इज़ A1 माइनस A3, यहाँ पे ये आ गया और ये आएगा A1 माइनस A2 माइनस A3 इंटू में D। तो ये डेल वन की वैल्यू है, तो डेल वन हमारे पास हो जाएगा A1, A2 को लिख सकते हैं A प्लस D, तो ये आएगा माइनस का D। फिर लिख सकते हैं A2, इसको भी लिख सकते हैं A2 प्लस D, तो ये माइनस का D। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे A1 प्लस 2D आएगा, तो माइनस का 2D कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यूज नेगेटिव ऑफ 2D की पावर 4। ये हमारे पास डेल वन की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करनी है, डेल थ्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल थ्री के लिए हमारे पास में क्या होगा, डेल थ्री में हमारे पास है 2 3 3 11 2 3 4 10 11 12। ओके, तो यहाँ से क्या होगा 2 10 11 12, ये आएगा A3 A4, ये आ जाएगा A2 A3 A4, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5। ओके 3 4 5। प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहेंगी, जैसा हमने कहा यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं A2, इसको लिख सकते हैं A2 प्लस 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8D, तो यहाँ पे A3 प्लस 8D और A4 प्लस 8D, इसको लिख सकते हैं A2 A3 A4, A2 प्लस D A3 प्लस D A4 प्लस D, तो इन टर्म्स को हम लिख सकते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसमें भी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, C3 के अंदर C3 माइनस C2 कर देंगे और फिर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A3 A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर A4 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा A2 A3 A4, यहाँ पे DD आ जाएगा क्योंकि अब जब हम उसको सॉल्व करेंगे C3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 8 A2D 8 A3D 8 A4D A4 A3 A2 D। तो यहाँ से जस्ट देखेंगे तो ये वैल्यूज 8D कॉमन आउट लेके दो कॉलम हमारे सेम हो गए, तो ये वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे R1 माइनस R2, तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2 माइनस R3, और ये आ गया नेक्स्ट हमारे पास में दिस। एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा D, एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको अगेन लिख सकते हैं A माइनस बी A प्लस बी, तो A2 माइनस A3 A2 प्लस A3 A3 माइनस A4 माइनस A2 माइनस A3 A3 माइनस A4 A3 प्लस A4, तो यहाँ से क्या होगा A2 माइनस A3 A3 प्लस A4, सॉरी माइनस का कॉमन आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यूज़ आएंगी, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी A2 प्लस A3 और माइनस में प्लस वाली टर्म्स A3 माइनस A4, क्योंकि नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो डेल 2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, डेल 2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी A2 माइनस A3 विच इज़ अ माइनस D इंटू में D, ये भी क्या हो जाएगा माइनस D, इन दोनों का डिफरेंस 2D हो जाएगा, माइनस का 2D, तो ये इज इक्वल टू आएगा माइनस का D की पावर 4। ओके, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा डेल 3, सॉरी ये 3 था, डेल 3 अपॉन, तो ये हो जाएगा डेल 1 अपॉन डेल 3, तो डेल 1 और डेल 3 की वैल्यू हमारे पास दोनों की इक्वल आई है, तो डेल 1 अपॉन डेल 3
हमारे पास हो जाएगा -2d⁴ -2d⁴ विच इज इक्वल टू 1:1। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1:1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।